हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और एनसीईआरटी बायो को बहुत सीरियसली पढ़ रहे होंगे। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे इस चैनल में आप एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझते हैं। एनसीईआरटी बुक सभी के पास है, लेकिन उनके अंदर जो टेक्निकल टर्म्स हैं, इसको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है अगर आप नीट की जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू, आप जानते हैं वैस्कुलर टिश्यू किसे कहते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम को। तो इनका जो एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, इसी को हम कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अगर हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ, जैसे मैंने बताया, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज किसे कहते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम को। द फ्लोएम एंड द जाइलम। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज फ्लोएम और जाइलम के बने होते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट द वैस्कुलर बंडल्स। जाइलम और फ्लोएम को हम वैस्कुलर बंडल्स के नाम से जानते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वैस्कुलर बंडल्स जो है वो और कुछ नहीं बल्कि जाइलम और फ्लोएम को एक साथ मिल करके कहा जाता है। और मेनली इनका फंक्शन क्या है ये तो आपको पता ही है, कंडक्शन। वाटर और मिनरल्स के लिए जाइलम का काम होता है और फ्लोएम का काम होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स थ्रू आउट द प्लांट। अब आइए देखते हैं वैस्कुलर टिश्यू के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। इन डाइकॉट स्टेम्स, आप जानते हैं एंजियोस्पर्म्स में डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों होते हैं। इन डाइकॉट स्टेम्स कैम्बियम इज प्रेजेंट। कैम्बियम जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिश्यू होता है जो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बिटवीन फ्लोएम एंड द जाइलम। ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें किसके लिए हो रही हैं? डाइकॉट स्टेम के लिए हो रही है। तो डाइकॉट स्टेम में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है। सच वैस्कुलर बंडल्स, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, possess the ability to form secondary xylem और secondary phloem। और ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो कौन बनाता है? कैम्बियम बनाता है। और इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। इसीलिए डाइकॉट स्टेम में जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है ओवर द ईयर्स। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जो डाइकॉट प्लांट्स के स्टेम्स होते हैं, डाइकॉट ट्रीज के जो स्टेम्स होते हैं, उनमें गर्थ में इंक्रीज हो जाता है, उनके मोटापे में वृद्धि होती है। और ये किस लिए होता है? क्योंकि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। और सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है? कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से। और ये कैम्बियम क्या करता है? सेकेंडरी जाइलम बनाता है और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। सेकेंडरी जाइलम ये अंदर की तरफ बनाता है टुवर्ड्स द पिथ, और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो टुवर्ड्स द पेरिफेरी बनाता है। तो ऐसे जो फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम एज वेल एज सेकेंडरी जाइलम इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ की ही वजह से डाइकॉट प्लांट्स के जो स्टेम्स होते हैं उनमें थिकनेस या गर्थ की, मोटापे की वृद्धि होती है। और ऐसे वैस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड ओपन वैस्कुलर बंडल्स। ध्यान रखिएगा, ओपन वैस्कुलर बंडल्स। अब ज़रा हम डायग्राम पे नज़र डालते हैं। अभी अभी हम लोगों ने जो बात करी वो हम इसके बारे में बात कर रहे थे। देखिए, ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड फ्लोएम। बीच में क्या है? ये कैम्बियम है। और नीचे क्या है? जाइलम है। तो जाइलम फ्लोएम के बीच का जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड कैम्बियम। और इसी कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होता है। सेकेंडरी ग्रोथ में सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ बनता है, ये टुवर्ड्स द पेरिफेरी यहाँ बनता है। और अंदर की तरफ जो है वो
सेकेंडरी जाइलम बनते हैं। तो इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? डाइकॉट स्टेम का। अब आते हैं मोनोकॉट स्टेम की अगर हम बात करें। इन द मोनोकॉटिलिडन्स द वैस्कुलर बंडल्स हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन देम। अगर हम मोनोकॉट की बात करें, द मोनोकॉट वैस्कुलर बंडल्स हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम। कोई कैम्बियम नहीं होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है? ये मोनोकॉट स्टेम का डायग्राम है। देखिए यहाँ पर ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई कैम्बियम नहीं है, यहाँ पर कोई कैम्बियम नहीं है, नो कैम्बियम। सो नो कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द xylem and phloem of monocotyledonous plants, monocotyledonous stems। और इसी वजह से ऐसे वैस्कुलर बंडल्स को हम कहते हैं क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स। क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स, तो ध्यान रखिएगा, ओपन वैस्कुलर बंडल्स किसे कहते हैं? जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम हो, जैसे कि आपने अभी यहाँ देखा, ये देखिए, है ना, ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है? ये डाइकॉट स्टेम का डायग्राम है। दिस इज कॉल्ड डाइकॉट स्टेम। और डाइकॉट स्टेम में क्या है? कैम्बियम है। कैम्बियम है किसके किसके बीच में? फ्लोएम और जाइलम के बीच में। तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को हम कहते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल। ओपन, ऐसे वैस्कुलर बंडल जो है वो ओपन वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं। जबकि अगर हम मोनोकॉट की बात करें तो दे हैव क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल, यानी कि यहाँ पर फ्लोएम तो है, जाइलम भी है, लेकिन नो कैम्बियम, नो कैम्बियम। ठीक है, तो नो कैम्बियम है, इसीलिए ये जो वैस्कुलर बंडल है ये क्लोज्ड कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। When the xylem and phloem within a vascular bundle, अब देखिए अरेंजमेंट, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है कि नहीं है, कैम्बियम का क्या रोल है। अब अगर हम एक वैस्कुलर बंडल को ले लें तो उसमें क्या है? जाइलम है और फ्लोएम है, जाइलम है और फ्लोएम है, और ये बनाते हैं एक वैस्कुलर बंडल। उनका अरेंजमेंट कैसा है? अगर ये अरेंजमेंट ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट मैनर में है, ध्यान दीजिएगा, जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेट है along the different radii, ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं रेडियल अरेंजमेंट। और ये किस में पाए जाते हैं? रूट्स में पाए जाते हैं। ज़रा चलते हैं डायग्राम की तरफ, डायग्राम को स्टडी करते हैं। देखिए ये जो डायग्राम है दिस इज कॉल्ड रेडियल अरेंजमेंट। ये रेडियल अरेंजमेंट है, रेडियल अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट है? ये वैस्कुलर बंडल का रेडियल अरेंजमेंट है। ध्यान दीजिएगा, इसको आप समझेंगे कैसे। इन रेडियल अरेंजमेंट ये एक सर्कल है तो ये एक रेडियस है, दूसरा रेडियस ये है, तीसरा रेडियस ये है, चौथा रेडियस ये है, पांचवा, छठवां, ऐसे डिफरेंट रेडियाई है। तो आप देखेंगे एक रेडियस में यहाँ पर क्या है? जाइलम है, दूसरे में क्या है? फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है ना, फिर फ्लोएम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे अरेंजमेंट को हम रेडियल अरेंजमेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक एक रेडियस पे एक एक वैस्कुलर बंडल ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं। एक रेडियस में जाइलम है तो दूसरे रेडियस में फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, एक दूसरे को ऑल्टरनेटली वो अरेंजमेंट उनका होता है। किसका? जाइलम और फ्लोएम का। यानी हर एक रेडियस पर या तो जाइलम होगा या फिर फ्लोएम होगा, और ये एक दूसरे को ऑल्टरनेट करते हैं, ऑल्टरनेटली ये लोकेटेड होते हैं। ऐसे वैस्कुलर बंडल्स को हम कहते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल। और ये किस में पाए जाते हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? किस में पाए जाते हैं? रूट्स में पाए जाते हैं, डाइकॉट रूट्स में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा,
रूट्स में, रूट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी जहाँ भी रूट्स होंगे वहाँ पर रेडियल अरेंजमेंट होगा। अब यहाँ पर डाइकॉट मोनोकॉट की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा। रूट अगर है तो उसमें रेडियल अरेंजमेंट है। आगे बढ़ते हैं। सो रेडियल अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन द रूट्स। अब देखते हैं दूसरा क्या अरेंजमेंट है। दूसरा अरेंजमेंट जो है वो है कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। कॉन्जॉइंट, यहाँ पर क्या है, द जाइलम एंड द फ्लोएम are jointly situated along the same radius of the vascular bundles. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ही रेडियस पर, रूट्स में क्या हो रहे थे, एक रेडियस पर या तो जाइलम था या फिर फ्लोएम था, लेकिन स्टेम में कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल अरेंजमेंट में एक ही रेडियस पर दोनों वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, यानी जाइलम भी पाया जाता है और फ्लोएम भी पाया जाता है। और ऐसे अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स को हम कहते हैं कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स। और सच वैस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम्स एज वेल एज लीव्स। अब आइए डायग्राम में देखते हैं। जैसे ये डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए एक ही रेडियस है, यानी ये जो रेडियस है वो एक ही है, ये रेडियस है। और इसी में क्या है, ये ऊपर ये फ्लोएम पाए गए और उसी पे नीचे ये जाइलम पाए गए, फ्लोएम और जाइलम स्टेम में पाया जाता है। अगर ये डाइकॉट है तो बीच में कैम्बियम होगा, और अगर मोनोकॉट है तो उसमें कैम्बियम नहीं रहेगा, सिर्फ जाइलम रहेगा और फ्लोएम रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे वैस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं, कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स, कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, स्टेम एज वेल एज लीव्स का। द conjoint vascular bundles usually have the phloem located only on the outer side of the xylem. ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि पेरिफेरल साइड पे फ्लोएम का अरेंजमेंट होता है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ जो है वो जाइलम का अरेंजमेंट होता है, लोकेशन होता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें आपने अलग अलग अरेंजमेंट देखे, पहले रेडियल, फिर कॉन्जॉइंट, फिर क्लोज, फिर ओपन, ये वैस्कुलर बंडल। कौन सा वैस्कुलर बंडल डाइकॉट में, कौन सा मोनोकॉट में, कौन सा रूट में और कौन सा स्टेम में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल के साथ आप नहीं जुड़े हैं, तो ज़रूर जुड़िए। आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे और नीट में आपका सक्सेस जो है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि और कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको पढ़ाई करनी है। थैंक यू।